इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आप आत्मा को स्वीकार नहीं करते हो, और आप जब आत्मा को स्वीकार नहीं करते हो तो अभी आपके जीवन में अनास्था टिकी हुई है, अनास्था बनी हुई है। आप ये मान के चलना, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं हमारे यहाँ अनेकांतमय धर्म हैं। भोजन का उदाहरण जो दिया है वो तभी टेस्टी लगेगा जब सब तरफ का हमारे पास अनुभव हो, सबको रखना पड़ेगा साथ, तब कहीं जाकर आप भगवान बनने की बात कर पाओगे। अब दूसरे प्रकार के और अगर आपसे बात बोलूं तो 7वें नंबर 8 प्रकार का चिंतन किया हमने, इस पर 8 प्रकार से अनास्था को जोड़ने का प्रयास किया हमने। 7वें प्रकार से, वो भी मैं लगभग बहुत से लोगों को देखता हूँ तो बड़ा अंदर से पीड़ा होती है। ये भगवान, ये भव्य जीव है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है क्या है, रुपया कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, खूब रुपया कमाए जा रहे हैं, और कमाने के बाद क्या कर रहे हैं, खूब दान दिए जा रहे हैं, खूब दान दिए जा रहे हैं। मतलब दान देने की तो अपार मानसिकता है, लेकिन क्या है, कोई त्याग नाम की चीज़ नहीं, कोई धर्म नाम की चीज़ नहीं, कोई भी ऐसा कार्य उसके जीवन में नहीं है। सिर्फ मात्र दान को ही उसने सब कुछ मान लिया है। जीवन में दान है तो आप वही मान रहा है सब मैंने कर लिया है, दान है पर वो धर्म नहीं है, नियम नहीं है, त्याग नहीं है, फिर आस्था होते हुए भी वो अनास्थावान श्रावक है, वो अनास्था। आप तो दान पर इतने अच्छे प्रवचन करे थे, लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। अगर दान को ही आपने सब कुछ मान लिया। एक श्रावक बड़वानी का, उसने मुझसे प्रश्न पूछा कि महाराज श्री जी, मेरे ये भाव हैं कि मुझे बहुत धन कमाना है, और इसी भाव के साथ जो है मैंने जो है दुकान भी खोली है, महिला पर्याय, पुरुष नहीं, महिला पर्याय। उन्होंने पूछा, बोले हमारा भाव ये कि बहुत दान करना है, और दान के भाव से ही हमने ये अलग से दुकान खोली है, इसका जितना पैसा आएगा उसको पूरा दान में लगाना है। तो हमने उनसे वही इष्टोपदेश की कारिका का उदाहरण देकर बोला कि आचार्य भगवान यही बोलते हैं, पहले क्या कीचड़ लगा लिया और फिर कीचड़ धो। मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ ही नहीं है, वो तो आप कमाओ, कमाने के बाद जो बचता है उसमें से दान करो। मैंने कहा आपको करना ही नहीं चाहिए, ये कोई बात ही नहीं है, आप गलत राह पर जा रहे हो, ये भटकन वाला राह है, ये आस्था वाला राह नहीं है, ये अनास्था वाला आप राह पर चल पड़े हो। नहीं, बिल्कुल भी मानसिकता, रुपया कमा रहे हो, बेधड़क कमा रहे हो, लेकिन दान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है, कोई मतलब नहीं। आपको सैकड़ों लोग, मेरे जीवन में नाम क्यों लूँ मैं, किसी का नाम लेकर क्यों, जो देखने में आता है, जो सब कुछ कर रहे हैं, इतने बड़े दानी हैं, लेकिन धर्म नाम की चीज़ नहीं, त्याग नाम की चीज़ नहीं, अंदर से समर्पण तो है, काय का आपके प्रति समर्पण है, पर धर्म के प्रति समर्पण नहीं। तो ये श्रावक भी अनास्थावान श्रावक आएंगे। मेरी परिभाषा बिल्कुल अलग है, आप लोगों को गले नीचे नहीं उतर रही होगी, लेकिन ये भी अनास्थावान श्रावक है, ये भगवान बनने से अभी बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, इनके जीवन में भगवत्ता नहीं आ सकती। भगवत्ता लाने के लिए उनको ये मानना पड़ेगा, साथ में धर्म भी करना पड़ेगा। 8वां जो आप सबके बीच में है, और आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है ना, और उसको मानना भी है, सुनना तो है ही, लेकिन ये जो 8वां वाला जो प्रकार आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, उसको बहुत समझने का भी प्रयास करना है, उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करना है, उसको जीवन में लाने का भी प्रयास करना है। धर्म, बहुत अलग व्याख्या बोल रहा हूँ इसको मैं, धर्म, त्याग, मंदिर तो खूब करना, पर घर में अपने माता पिता को, अपने और जो उपकारी है उनका ध्यान ही नहीं रखना, ये भी अनास्थावान श्रावक है। ध्यान रखना, अभी उसकी आस्था नहीं है, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है वो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, वो सबको लेकर चलता है, सबको लेकर चलने वाला सम्यक दृष्टि होता है। वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। आप खूब मंदिर मंदिर करते चले जा रहे हो, खूब आप जो है को पूजन करते चले जा रहे हो, अभी आपकी जो है वो आस्था भगवान के प्रति नहीं। हम तो ये कहते हैं हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को भी अगर हम अच्छे से करते चलेंगे, उसमें भी धर्म निहित है, वो भी धर्म कहलाता है। लेकिन आज खूब पूजन, खूब भक्ति, खूब आराधना हो रही है, लेकिन इस बिंदु पर चिंतन नहीं हो रहा है।
घर के लोगों के प्रति जो उपकारी हैं उनके प्रति हमारा ध्यान, हमारी जो कर्तव्य उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित नहीं है, तो भी आप अनास्थावान हैं। अभी आपके जीवन में आस्था नहीं है। धर्म के प्रति आगाढ़ आस्था और पर कर्तव्यों के प्रति अनास्था भी आपको नास्तिक की श्रेणी में ला रही है, नास्तिक और की श्रेणी में आपको पहुंचा रही, वो भी अनास्थावान ही है। चिंतन मंथन मनन कर लेना, ये जीवन में आपके है कि नहीं। ये 8 बातों आपके बीच में आज मैंने अनास्था के ऊपर से रखी। तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा, ये दूसरा बिंदु है। बाकी के 3 बिंदु तो हैं अपने, कि अंधी आस्था को जीवन से तीर्थंकर बनना है, वो कल अपन बात करेंगे। तीर्थंकर बनना है तो आपके जीवन में अंधी आस्था क्या क्या है उस पर कल चर्चा करेंगे। तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को जीवन में लाना होगा, उसको वो जीवन में उतारना होगा, उस पर और चर्चा करेंगे। और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। ये तीनों की अलग अलग चिंतन करके व्याख्या हमने तैयार करी है, वो आप लोगों के बीच में हम रखेंगे। अभी तो अपना समय हो गया है। इन 8 बिंदुओं को ध्यान रखना, जो आज के 8 बिंदु मैंने दिए। धर्म को ही क्या मानना, मतलब पाप को ही धर्म मानने वाला ये पहला होगा। दिखावे को धर्म मानने वाला है दूसरा, अनास्थावान साहब हो गया। और दुखियों की सेवा करने वाले तीसरा हो गया है। और सेवा को ही धर्म मानने वाले चौथा हो गया है। और आत्मा को ही धर्म मानने वाले 5वां अनास्थावान श्रावक हो गया। और 6वां शुभोपयोग को ही धर्म मानने वाला ये 6वां अनास्थावान हो गया। और रुपये दान को ही धर्म मानने वाला ये 7वां हो गया है। और सिर्फ पूजन और अपने कर्तव्यों को नहीं देखने वाला ये 8वां प्रकार का अनास्थावान श्रावक हो गया। आप लोग 8 श्रावक के बीच में 2 मिनट 3 मिनट का समय बचा है। उस 2-3 मिनट में आचार्य भगवान की बात को रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। महापुरुष लोगों की बात ही कुछ अलग होती है ये। और महापुरुष बनते कैसे हैं, महापुरुष होते कैसे हैं, आखिर क्या है कि भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति और उनके परिणामों की निर्मलता, शुभ क्रियाओं की उत्सुकता आदि आश्चर्यजनक परिणाम से क्या मिल जाता है। कहते हैं भावना भवनाशिनी होती है। अंदर की जो भावनाएं होती है उन भावनाओं से अलग ही प्रकार की विशुद्धि बढ़ती है। जब श्रीमंत पूछा गया कि एक बात बताओ, आपके इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों में भी सबसे सुंदर और सबसे नटखट ये विद्याधर क्यों है? क्या कारण है कि विद्याधर इतना सुंदर है और इतना अच्छा है, हर बात में एक्टिव है, छोटा सा वो नन्हा सा वो बालक। तो जो माँ ने बताया था कि जब विद्याधर गर्भ में आया था, तो विद्याधर गर्भ में आया था तब बार बार भाव होते थे कि श्रवण वेलगोला के बाहुबली भगवान के दर्शन करने के भाव होते थे और तीव्र इच्छा होती थी। फिर मैंने वहीं पर जाकर प्रभु के भक्ति आराधना वहाँ पर करी थी और करने के बाद क्या पाया, बोले उस आराधना का फल पाया कि जैसे बाहुबली भगवान थे वैसे, जैसे बाहुबली कैसे शरीर की अपेक्षा कामदेव थे और व्रतों और साधना की अपेक्षा कठोर थे, ऐसा जैसा उनका शरीर था वैसा ही इन्होंने प्राप्त किया। जो बाहुबली भगवान ने किया वो इनने किया। कैसे? बोले पिता एक तरफ, बड़े भाई एक तरफ रह गए बाहुबली के, और कल्याण पहले किसने किया? बाहुबली ने पहले कल्याण किया। बोले ऐसे ही उन्हीं का इतिहास है कि गर्भ में वहाँ दर्शन किए थे तो बाहुबली भगवान के संस्कार आए, पहले उन्होंने अपना कल्याण किया, फिर अब बाद में तो पिता का हुआ और बड़े भाई का भी हो गया कल्याण। तो वो जो बाहुबली भगवान के दर्शन की भक्ति के संस्कार थे, उन्हीं संस्कारों के कारण वो बाहुबली जैसे कामदेव हमारे पूज्य गुरुदेव बने। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। तीर्थंकर बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनना है। और भगवान बनने की चर्चा अपन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं कि हमको भी भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए आप लोगों के बीच में सूत्र रख रहे हैं हम कि कैसे भगवान बना जाता है, किस प्रकार से हम उनके बाजू में बैठ सकते हैं। तो तीर्थंकर बनना है तो याद तो हो जाना चाहिए आप लोगों को, आस्था को जीवन में लाना होगा। तीर्थंकर बनना है, अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। तीर्थंकर बनना है, अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है, निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा।
और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। तो अपनी चर्चा कल काहे पे चली थी? कल चली थी अपनी चर्चा तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को अपने जीवन में लाना होगा। उस निर्मल आस्था के लिए मात्र एक छोटा सा शब्द आपके जीवन में उतारने की बात करी थी कल का, वो अपना क्रीम कोटेशन था। क्या था? सहानुभूति। जिसके जीवन में सहानुभूति है, ये मान के चलना उसके जीवन में निर्मल आस्था बरकरार है। वो निश्चित तौर से तीर्थंकर बनने की भूमिका की ओर जा रहा है। वो निश्चित तौर से तीर्थंकर बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो मात्र सहानुभूति। और उस सहानुभूति के साथ हमने आपको कल 6 अंगों तक की बात तो बता दी थी। समय हो गया था, 2 अंग रह गए थे और 6वें अंग में हमने कहा था कि जो सबके कल्याण की बात करता है उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। जो प्राणी मात्र से मैत्री रखता है, सबके प्रति हृदय में करुणा रखता है, उसकी आत्मा तो अत्यंत निर्मल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, निर्भय हो जाती है, निशंक हो जाती है। वो निशंकित अंग का पालन करने वाला हो जाता है। जो सबके प्रति सहानुभूति रखता है, सबके कल्याण की भावना रखता है, सबके उपकार करने में जो तत्पर होता है, वो संसार के भोग और आकांक्षाओं के प्रति आकर्षित होगा ही नहीं, सहज ही उन आकांक्षाओं से दूर हो जाएगा और वो निकांक्षित अंग का पालन करने वाला भी बन जाएगा। जो सबके प्रति सहानुभूति रखता है, बताइए वो क्या मलिन शरीर को देखकर, वो भी धर्मात्मा के शरीर को देखकर गलानी करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति सहानुभूति रखता है, वो निश्चित ये मान के चलना जिसकी आत्म कल्याण की दृष्टि है, वो कभी भी विषयों से भ्रमित नहीं होगा। वो कभी भी अपने हे उपादेय से दूर ना होकर सहज रूप से अपने आप को अविवेक से रहित रखकर, मूढ़ता से रहित होकर अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करेगा। और फिर 5वें नंबर में जिसके हृदय में सहानुभूति है, वो दूसरों के दोषों को तो देखेगा ही नहीं और अपने दोषों को भी दूर करते चलेगा। दोषों के विषय में बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के बीच में कल व्याख्या करी थी। ध्यान रखना, सब करना, सम्यक दृष्टि अगर बने रहना है तो दूसरों के दोषों को झांकना मत। उसने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, उसकी बेटी ने क्या किया, नहीं तो ध्यान रखना उसके दोषों को देखने गए तो आपके अंदर भी आ जाएंगे, आपके बेटे में भी आ जाएंगे और आपकी बेटी में भी आ जाएंगे और आपके पति में भी आ जाएंगे और आप में तो आ ही जाएंगे वो दोष। इसलिए दूसरों के दोषों की तरफ झांकने ना, बिल्कुल नहीं। वो कोर्स नहीं है, वो आउट ऑफ कोर्स है, हमें देखना नहीं है। वो देखने से सबसे बड़ा नुकसान तो क्या होगा? हमारा सम्यक दर्शन धूमिल हो जाएगा, हम मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे अगर हमने दूसरों की तरफ, दोषों की तरफ दृष्टि डाली तो। इसलिए 3 काल में भी मत देखना। आपको करना क्या है? आपको तो भावना प्रेषित करनी है कि सबका भला हो। अगर भटक भी गया हो तो मार्ग में आ जाए और सच्चे मार्ग को प्राप्त कर ले। यही तो सहानुभूति है। अगर ये सहानुभूति नहीं है तो क्या है? आप मिथ्यात्व की ओर चले गए, आप मिथ्यात्व की ओर बढ़ गए। और फिर हमने आपसे बोली थी बात काहे की कि जो स्वयं सबके प्रति अगर वो सहानुभूति रखता है, वो धर्मात्मा है। तो जो विचलित हो रहे हैं, जो भटक रहे हैं, धर्म से टूट रहे हैं, वो क्या करेगा? अपने आप संभाल लेगा। अपने आप संभालने का तरीका भी बहुत अच्छा कल दिया था मैंने। कैसा तरीका दिया था? याद है? नहीं भूल गए? क्या तरीका बताया था? स्थितिकरण अंग का तरीका यही बताया था। क्या? पहले मैं पापी हूँ, अपने आप को पापी बताना, फिर स्थितिकरण की बात करना। तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलना आप उसका स्थितिकरण कर पाएंगे। नहीं तो आप कालर ऊंची करके भले अकेले में समझाने गए हो तो वो आपकी बात नहीं मानने वाला है। आप तो अपने आप को पापी, दोषी ठहराते जाना। और अब बात आती है काहे की? अगले वात्सल्य अंग की बात कि सबके प्रति सहानुभूति और कल्याण के भाव रखने वाला वो व्यक्ति कैसा होता है? वो तो गाय और बछड़े के समान ऐसा निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला होता है। सधर्मी जनों के प्रति निश्चल प्रेम भाव रखेगा तो सहज रूप से उसके अंदर वो वात्सल्य गुण आ जाएगा। विचार करना, आचार्य भगवान ने यहाँ क्या लिखा है? वात्सल्य गुण लिखा है आपके अंदर वात्सल्य।
है कि नहीं। अगर वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य में एक ही परिभाषा आचार्य श्री के मुख से हम बार बार सुनते थे, क्या वात्सल्य किसको कहते हैं? बिना लोभ के निर्लोभ अवस्था का जो वात्सल्य है वो वात्सल्य कहलाता है। अधिकतर आपका वात्सल्य तो है, लेकिन किसके साथ है वात्सल्य? बेटे के साथ, बेटी के साथ, पत्नी के साथ। वो वात्सल्य यहाँ नहीं कहा है। यहाँ तो वो वात्सल्य कहा है जो निर्लोभ वात्सल्य है, जो कोई अपेक्षा नहीं रखता है, जो किसी प्रकार की कोई भी हमें इसके माध्यम से ये चाहिए, वो वात्सल्य हमारे अंदर होना चाहिए। वो वात्सल्य आपके अंदर है तो आप तीर्थंकर बनने की ओर अग्रसर है। अगर वो वात्सल्य हमारे अंदर नहीं है तो अभी हम बहुत दूर हैं तीर्थंकर बनने से। अभी बहुत हमें और चलना पड़ेगा, जब हम भगवान बन पाएंगे। सबको भगवान बनना है तो वात्सल्य गुण आपके अंदर आना चाहिए, और वात्सल्य आपके अंदर समाहित तो होना चाहिए। अपने आप को टटोलना और अपने आप को छानना कि मेरे अंदर वो वात्सल्य गुण है कि नहीं, कितना है और किसके प्रति कितना है और किस अपेक्षा को लेकर कितना है। इस पर आप चिंतन करना, मंथन करना। ये 8 अंग ऐसे अंग है जो अपने आप की परीक्षा लेने के लिए आचार्य भगवान ने प्रेषित कर दिए, अपने आप को तोलने के लिए कि वास्तविकता में मैं हूँ कि नहीं। सम्यक दृष्टि देखूँ तो सही, मेरे अंदर सम्यक्त्व है कि नहीं है। मैं किसी और से नहीं पूछूं, मैं अपने आप से पूछूं और इन अंगों से मैं अपने आप को तोलूं कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं। थोड़ा बहुत विद्वेष भाव अगर आपके अंदर आएगा तो आपका वो सम्यक धूमिल हो जाएगा। इसलिए हमें गठान तो रखना ही नहीं है, द्वेष तो रखना ही नहीं, और सबके प्रति सरलता और सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ, सबके कल्याण की भावना हमारे अंदर होगी तो वात्सल्य गुण निश्चित तौर से प्रकट होता चला जाएगा। हो सभी के अंदर यही भावना है। और फिर अंतिम 8वां क्या है? सबके प्रति अगर सहानुभूति आपके अंदर है तो ये मान के चलना आपने प्रभावना अंग को प्राप्त कर लिया। अगर प्रभावना आप कर रहे हो तो ये मानना आपकी भावना भी निर्मल होती चली जाएगी। जितनी जितनी आप प्रभावना करते चले जाओगे उतनी उतनी आपकी भावना निर्मल होती चली जाएगी। मात्र एक ही गुण, अगर सहानुभूति आपके जीवन में सबके प्रति है तो प्रभावना तो स्वमेव होती चले जाएगी, लाला नहीं पड़ेगी आपको कहीं से भी। वो बस एक ही चीज़ होनी चाहिए, क्या? सहानुभूति। जीव मात्र के प्रति सहानुभूति रखोगे तो निश्चित तौर से प्रभावना होती चली जाएगी। आप प्रत्येक कार्य करने के पहले लाख बार सोच लेना कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य करने के बाद क्या इस परिणाम, इस जो कर रहा हूँ इस पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। मेरे माध्यम से मेरे धर्म की प्रभावना होगी कि अप्रभावना होगी। विचार करना, अब विचार करना। कल बिंदु जो दिया था ना हमने कि रोज रात में अपना आत्म अवलोकन करना, वाडेकर सर को बहुत पसंद आए कि वो 7 बिंदु जो आपने दिए थे, उन्होंने तो वो मैसेज बना दिया। बोले कल परमिशन लेने आए थे महाराज जी, जीवन को ऊंचाइयों को ले जाने के लिए जो आपने बिंदु दिए हैं, सुखी बनने के लिए जो बिंदु दिए हैं, उसमें एक जो बिंदु दिया था कि रोज रात को अपने आप को देखना है। और देखना क्या है कि मैंने क्या गलत किया है, और वो जो मैंने गलत किया है उस गलत में क्या देखना है, क्या सोचना है। मुख्य बिंदु क्या था? कोई को याद है? किसी ने सुना था? वैसे 90% लोग तो वो वाले है ही नहीं, क्लास वाले है ही नहीं। तो उसमें मुख्य बिंदु यही बोला था कि आपने जो गलत किया है, गलत करने के बाद एक ही चीज़ पर गौर करना कि मैंने जो गलत किया है उसका दुष्परिणाम मुझ पर क्या होगा, मेरे परिवार पर क्या होगा, मेरी समाज पर क्या होगा, मेरे अपने वालों पर क्या बीतेगी। मैंने जो गलत किया है उसको मैं देखूं, परखूं, सिर्फ दुष्परिणाम परखूं कि उसका क्या क्या कैसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई भी करने के पहले लाख बार सोचना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।